हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड। एक पार्टिकल जो है ग्राउंड से फेंका जाता है इनिशियल स्पीड v नॉट के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t1। स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है ये हमें बताना है। क्लियर है? तो एक पार्टिकल है जिसको v नॉट वेलोसिटी से फेंका जाता है। पहले सिचुएशन समझते हैं भाई मेरे भाई, ये समझ लो ये ग्राउंड है, बहुत आराम से समझेंगे। ये ग्राउंड है मेरे भाई, इस ग्राउंड से इस पार्टिकल को फेंका जाता है। ये पार्टिकल है मेरे भाई, ये पार्टिकल जब फेंका जाएगा तो आपको भी पता है ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इस पार्टिकल की जो हाइट है, सॉरी वेलोसिटी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है यहां 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहां से फेंका तो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, यहां पर आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। ये पार्टिकल फ्रीली जाएगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जो कि नीचे लगेगा नेगेटिव में। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो v नॉट और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब ये पार्टिकल नीचे भी आएगा मेरे भाई, तो ये यहां बना लेते हैं, ध्यान से समझना है मेरे भाई। ये पार्टिकल अब यहां आ गया है, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां आ रहा है, यही सिचुएशन है। तो अब ऐसा कर लेते हैं भाई, पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं यहां से यहां तक का। इसको ऐसा ले लो a b, ध्यान से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। a से b तक जब जाएंगे, a से b तक जाएंगे तो आप फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगा लो। यहां लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, माइनस g नेगेटिव हो जाएगा, ये टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू v नॉट अपॉन में g। क्या ये t t1 है ये समझना है, क्या ये t जो है t1 है ये समझना है भाई। क्वेश्चन में देखो, मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए उसमें देखो v नॉट बाई जी, 2v नॉट बाई जी, 2v नॉट बाई जी, 2v नॉट बाई जी। इसका मतलब ये जो t1 है ये नहीं है, ये t जो है v नॉट बाई जी नहीं है। इसका मतलब आपको ये टाइम लगा और फिर ये बॉल नीचे आई, तो यहां पर भी तो यही टाइम लगेगा v नॉट बाई जी। भाई ये टाइम लगा यहां पर t2 और t1 लगा v नॉट बाई जी। कंफ्यूज मत हो जाना, t1 मतलब t1 नहीं लिखते हैं। ये t2 है और इसको जो है मेरे भाई, इसको जो है t डबल डैश ले लेते हैं और ये हो गया हमारा t डैश। ये टाइम और ये टाइम आप ऐड करोगे तो t1 कहलाएगा भाई। ये टाइम और ये टाइम ऐड करोगे t डैश और क्या कहते हैं प्लस t डबल डैश, तो ये हो जाएगा 2v नॉट बाई जी, 2v नॉट बाई जी। तो यानी कि यहां से v नॉट बाई जी, यहां से v नॉट बाई जी, तो टाइम तुम्हें मिल गया। तो एक टाइम मिला v नॉट बाई जी, जो t डैश मिला, t डैश ले लिया हमने इसको, और t नॉट t डबल डैश कितना मिला वो भी v नॉट बाई जी। टोटल टाइम कितना हुआ 2v नॉट बाई जी, है ना। तो ये आपको मिल गया। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल इफ t1 इज लेस देन v नॉट बाई जी। जब टाइम v नॉट बाई जी से कम होगा, जब टाइम v नॉट बाई जी से कम होगा, इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है v नॉट बाई जी। जब टाइम इससे कम होगा, इसका मतलब ये बॉल कहीं ना कहीं यहां होगी भाई। जब टाइम v नॉट बाई जी से कम होगा तो बॉल इसके अंदर ही रहेगी, इस वाले हिस्से में रहेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आर नॉट इक्वल बोल रहा है। यार एक चीज बताओ, ये कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है भाई। जब बॉल यहां से जाएगी ऐसे ऐसे करके, तो इस केस में डिस्टेंस भी सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। इस केस में डिस्टेंस भी सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी। मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वही यही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो भी यही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होंगे, ये बोल रहा है आर नॉट इक्वल। अरे मेरे भाई इक्वल हैं, ठीक है, जब टाइम v नॉट बाई जी से कम है,
यानी कि इस वाले हिस्से में है। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ v नोट बाई जी एंड 2v नोट बाई जी। इसका मतलब अब ये कौन से हिस्से में, अब ये इस वाले हिस्से में है। भाई यहां पर जो टाइम मिला आपको v नोट बाई जी मिला, और यहां जो टाइम मिला आने में 2v नोट बाई जी मिला। अब ये बॉल जो इस हिस्से में है, अब ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आर इक्वल। एक चीज बताओ, जब ये बॉल मान लो यहां से ऐसे गई, अब ये वापस मतलब जब नीचे आ रही थी तो मान लो यहां आ जाती है, तो अगर मैं इसको उठा करके मैं यहां ड्रॉ कर दूं, ये आ गई। भाई इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, पहले ये ए से बी गया, बी से ये सी आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे भाई, डिस्टेंस होगी ए बी प्लस बी सी। ए से बी गया और बी से सी आया, ये डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो क्या होगी, ए सी। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है भाई, ये तो इक्वल नहीं है, ये बोल रहा है इक्वल होंगे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस केस में, बस जब टाइम जो है v नोट बाई जी से कम होगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। जब टाइम v नोट बाई जी और 2v नोट बाई जी के बीच में होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन आ गया, आते वक्त आ रही है बॉल जो है अपनी हाइट से यहां से वापस आ रही है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। ये मैंने बता दिया। फोर्थ चेक करते हैं, थर्ड बाद में देखेंगे। फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ v नोट बाई जी इज मतलब जो टाइम है वो v नोट बाई जी और 2v नोट बाई के बीच में, यानी कि यही वाला एरिया है, मतलब ये वाली लाइन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे अभी तो क्या है ये बताओ भाई, ये क्या ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है भाई, AC आपका ज्यादा है या AB प्लस BC ज्यादा है? भाई AB प्लस BC ज्यादा है, और ये क्या है हमारी डिस्टेंस, ये क्या है हमारी डिस्टेंस, और AC क्या है मेरी डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन में देखना क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर। भाई मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कहां ज्यादा है यार, डिस्टेंस का ज्यादा है। भाई डिस्टेंस ज्यादा होगी इस केस में, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्लियर है? थर्ड की बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल मे नॉट बी इक्वल इफ 0 टू TV नोट बाई जी। यानी कि ध्यान रखना, ए से चल रहे हैं और इसके पूरे पीरियड में, इसके पूरे पीरियड में, यानी कि बॉल यहां से छोड़ी थी और यहां से यहां तक, ये पूरा पीरियड, इस पूरे पीरियड में डिस्टेंस इक्वल हो भी सकती है डिस्प्लेसमेंट के और नहीं भी। ये लिख रहा है मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल यानी कि इस केस में मे नॉट बी इक्वल है, लेकिन इस केस में मे बी इक्वल है। तो इसको अगर आप ऐसे पढ़ोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड मे बी इक्वल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मे नॉट बी इक्वल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मे नॉट बी इक्वल इस केस में है, यानी कि यहां जब यहां होगी बॉल, और मे बी इक्वल इस वाले पोर्शन में है, यानी कि इक्वल इस पोर्शन में होगी और इक्वल इस पोर्शन में नहीं होगी। तो यानी कि ये जो है, जब ये मे लगा दिया ना, तो इस वजह से ये सही हो भी सकता है और नहीं भी, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। कब इक्वल होगा, जब टाइम v नोट बाई जी और 2v नोट बाई जी के बीच में होगा, तब इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब टाइम 0 से v नोट बाई जी के बीच में होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही है, ऑप्शन 3 जो है हमारा सही है, ध्यान रखना है।